देखें खान साहब को तो एक ज़रा ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के से कन्विक्शन प्रोनाउंस होने के बाद अरेस्ट किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब की बेल जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। हमारे उसमें ये 3 साल की सज़ा को जो है हम इसको कहते हैं शॉर्ट सेंटेंस है। सेकेंडली ये है कि इसमें ऑल्टरनेट पनिशमेंट है या आप फाइन भी कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। सिंपल 1 लाख रुपए का फाइन हो, दैट इज एंड ऑफ द डिसीजन। तो अब जिस तरीके से इन्होंने केस को लड़ा है, मतलब विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू द लीगल टीम ऑफ इमरान खान साहब, अगर ये उस तरीके के वही बरकरार रखेंगे तो मैं समझता हूँ मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। अब स्ट्रेट वे कि आप सुप्रीम कोर्ट भागें या फिर हाई कोर्ट भागें, सिंपल सी बात है। अंडर सेक्शन 190 ऑफ इलेक्शन एक्ट आपको एक अपील का राइट है। 30 डेज के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। और ये वाहिद केस है जिसमें 3 साल की सजा है, लेकिन इसके बावजूद ये डिवीजन बेंच ये केस सुनेगा। और फिर ज़ाहिर सेक्शन 410 है हमारे CRPC की, उसके साथ फिर इस लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो जिस चीज़ को ये लॉ कैटर नहीं करता उस पे क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन ये एक केस नहीं है ना, वो ये सोच रहे हैं जो नहीं, मैं इसकी बात लेकिन मैं इस केस के तवातर से जब तक ये लड़ा जाएगा, इसकी अपील में जाएंगे, बाकी केसेस में चोर बाकी केसेस में अंदर और बहुत सारी जो चीजें हैं ना जी, वो कॉन्सिक्वेंशियल है ना। मसलन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्सिक्वेंशियल है। ये ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्क्वालिफाई ये नहीं किया। अच्छा, अब इसी तरीके से वो जो बाकी केसेस हैं, अब उनकी जो प्री अरेस्ट बेल्स हैं, पिटिशंस मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेंडिंग हुई, वो इनफ्रैक्चुअस हो गई। अब इसमें अगर उनकी बेल हो भी जाती है तो से कि नैब के किसी केस में वो जो 190 पाउंड मिलियन पाउंड वाला केस चल रहा है या बाकी कुछ केसेस हैं, उसमें इनके अरेस्ट हो जाएगी। तो अब ये एक बार विशेष सर्कल चल पड़ा है। आप देखें ये कब खत्म होता है। तो वैसे रोजा तो खुल गया है ना, मतलब रोजा खुल गया, अवतार होगी। किसकी अवतार हुई है मुस्तफा साहब? क्योंकि अब खैर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट आपके सामने, JUIF रनर अप है, आपके लीड आपकी PTI कर रही है। तो वो PTI के वोट बैंक को जो मुतासिर नहीं होना था कि पहले राउंड में वो पीछे थे, अब इस राउंड में वो आ गए हैं। तो क्या ये खान साहब की बेजा कुर्बानियों के बाद हुआ है? वो बैक ब्रेकिंग इन्फ्लेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में, एक आम आदमी की जो जिंदगी जितनी मुश्किल हुई है, उसका सारा पॉलिटिकल बेनिफिट जो रेज है एक आम आदमी के अंदर, वो अपोजिशन को ही जाता है। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये सारी बहस उनके केस के जो फाइनल लीगल पॉइंट्स हैं, डिटेल्स हैं, तो पाकिस्तान में ये चीजें मेरे ख्याल में तो मायने नहीं रखती। इसलिए मायने नहीं रखती कि ना इन चीज़ों का कोई नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर कोई डिस्कस करने का कोई फ़ायदा था, ना जरदारी साहब के केस के अंदर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा था। द हाउस ऑलवेज विंस। 75 सालों से प्लॉट एक ही है, सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। आज इमरान खान साहब जद पर हैं, तो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जद पे थे, उससे पहले जरदारी साहब जद पे थे। तो बुनियादी तौर पे हमें जिस चीज़ को एड्रेस करना है, वो अपने इस माशरे की फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है कि 75 सालों से जिसने इस मुल्क को कहीं नहीं पहुंचने दिया, कि ये मुल्क चलाना किसने है और चलाने का इख्तियार किसके पास है और वो इख्तियार किसने देना है। हमारे यहाँ अब प्री पोल रिगिंग, सारी दुनिया उससे वाकिफ है। 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान साहब को लाने के लिए जिस तरह से वो प्री पोल रिगिंग की गई, जनूबी पंजाब महाज आपको याद होगा एक बना, अभी भी प्री पोल रिगिंग जारी है। ऑफ कोर्स, देखे ना, जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल प्लेयर को, इमरान खान साहब जो मैं बात कह रहा था कि द हाउस ऑलवेज विन्स और प्लॉट हमेशा एक ही रहा है, तो आप जब तक एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में होंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जब आप उनके गुड बुक्स में नहीं रहेंगे, गुड बुक्स में रहना इसलिए वक्फा नहीं, अब देखें ना, हमें तो गुड बुक्स में रहना, हमारे साथ तो सिद्दीकी साहब भी मौजूद है, एक एग्जांपल मौजूद है। के साथ ज्यादती हो उसके लिए लेजिस्लेशन नहीं होती, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो उस पर लेजिस्लेशन नहीं होती, फिर आते हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं, उस पर कुछ नहीं होता। न्यूट्रल आदमी की बात कर रहे हैं क्योंकि एक संगीन मामलात हैं, लेकिन जो मजाक है वो तो इंसाफ का आपने भी देखा है किस तरह बनाया गया, आप उसके जाहिर है उसके रिसीविंग एंड पे रहे हैं। एक मजाक सियासत में भी बन रहा है और एक मजाक का हिस्सा पार्टियां भी हैं जो कि एहतजाज कर देती हैं जब बिल आता है, लेकिन उसमें पूरे में बैठती हैं, उसको प्रूव भी करती हैं, लेकिन एक धुएंधार स्पीच जरूर आती है। तो ये तजाद क्यों है? और अगेन मैं आऊंगी, जैसे उन्होंने अब नाम ले लिया मकबूल बाकर साहब का, तो इनके नाम पर आपको पता है क्योंकि ही इज अ
प्रो डेमोक्रेसी एंड उनकी बड़ी एक जज्बात है, लेकिन जो हमारा सेटअप है क्या उसकी इजाजत देगा कि वो आए? देखिए जी, सेटअप को गुंजाइश बनानी पड़ेगी इस तरह के लोगों को। और अगर आप क्या जो है, अगर इस लिहाज से आपकी आइडियल जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर तो ये मुल्क नहीं इस तरीके से चलने लगा। फिर तो जाहिर है इस मुल्क में ना मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत है किसी को, और ना ही आइन को मुअत्तल करने की ज़रूरत है। तो हमें इस तरह के लोगों को आगे लाना पड़ेगा, उनकी मिन्नत करके आगे लाना पड़ेगा, और तब ही जाके हम किसी सही सिमत में जो है वो जा सकते हैं। एक अभी आपने क्वेश्चन किया था मोहतरमा पलवाइशा खान साहिबा से कि ये लेजिस्लेशन के हवाले से, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो 5 साल होती है, और आप उन 5 साल के अंदर जो लेजिस्लेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस आप 5 साल में से 4 साल 10 महीने जो है वो खामोश रहें, और आखिरी 2 महीनों में आपको मखसूस हालात के तनाज़र में तरह तरह की लेजिस्लेशन करना शुरू कर दें, उसमें ना बुनियादी हकूक़ की बात हो, और उसमें जो कुछ भी पहले जो झिझक होती थी हमारे मखसूस अदारों को कोई काम करते हुए, कोई चीज़ स्टेप लेते हुए, उस झिझक को ख़त्म कर दिया, उनको आपने लाइसेंस टू किल दे दिया। मेरी इसमें एक बड़ी ऑनेस्ट एक राय मैं रखता हूँ इस हवाले से कि देखें, कोई भी पार्टी जो इलेक्शन में जाती है उसको उसका ये मैनिफेस्टो में एक चीज़ होनी चाहिए कि जी कि ये पाकिस्तान में क़वानीन हैं, इनके अंदर ये सुकम है, हमें ये मैंडेट दें कि हम इस सुकम को दूर करें। नंबर 1, नया कानून कौन सा बनना चाहिए वो होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट रिक्वायर। देखिए, मेरा अगर मैंडेट नहीं है किसी, मसलन मैं ये कहता हूँ कि आपको फौज को ये कारोबारी छूट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं या इसलिए आपको वोट नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा वोट लेकर आप वही काम करें, तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे साथ जो है वो धोखा किया है, क्योंकि मैंने इस बात के लिए आपको अपना वोट नहीं दिया था, मैंडेट नहीं दिया था। तो इसलिए कानून साजी करने के लिए जो है ये कोई बिल्कुल बच्चों वाला तो काम नहीं है कि आप ना प्रॉपरली किसी चीज़ के ऊपर डिबेट करवाएं, ना प्रॉपरली किसी चीज़ को इशू को हाईलाइट करें। कानून साजी मुल्क में होती है, आप इंटेलिजेंसिया से के ऑब्जेक्शंस उसके ऊपर लेते हैं, आप सिविल सोसाइटी को उसमें राय में लेते हैं, फिर उसके बेस करते हुए सिद्दीकी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, लेकिन देखें ना, अब वो बार बार बात हो रही थी JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बड़ा धुआंधार स्पीच की, और देखें उन्होंने इसके खिलाफ बोला, इसके खिलाफ बोला, फिर उनको ये शटअप कॉल इस तरह दी गई कि देखें जी आपके अपने असद महमूद साहब बैठे थे इस मीटिंग में, तो उन्होंने क्यों नहीं एतराज उठाया। तो ये भी तो बुनियादी बात है ना कि आप खुद बने तो आप लोग राजी हो जाते हैं, फिर आपको नाराजगियां भी होती हैं, ये कोई पब्लिक इमेज के लिए करते हैं। देखिए, ये अपनी मेरा ये ख्याल है कि जब एक पार्टी की बेस के ऊपर कोई डिसीजन हो जाए पार्लियामानी पार्टी का, फिर उसके मुताबिक ही सबकी राय होनी चाहिए। ये मेरे भाई माशाल्लाह ये पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, ही नोज, इनको सारी चीज़ों का पता है। जिस तरह इस दफ़ा मजाक बना है लेजिस्लेशन का, ये मैं नहीं समझता कि इस तरह का मजाक कभी मार्शल लॉ के अदवार में भी हुआ कि वो जब उनको लेजिटिमेसी देनी पड़ी और उस तरह से हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही तकलीफ दे बात।